कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों 2 मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरा उपचुनाव, जिसे लेकर सिंधिया समर्थक नेताओं की सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मेल मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्रालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक नेताओं की दौड़ लग रही है। भागम भाग है, नेता अपनी अपनी जुगत भिड़ा रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं कि कैसे भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। नए चेहरों को आस है और वरिष्ठ विधायकों को उम्मीद कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको तवज्जो मिलेगी। ऐसे में उपचुनाव से पहले इंतजार अब सबको मंत्रिमंडल विस्तार का है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना भी चाहिए, बहुत प्रतीक्षित है। हालांकि ये मानिए मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनको कब करना है और किसको करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शीघ्र हो जाना चाहिए। हाँ, इंतजार लंबा हो गया। संगठन को अपने विचारों से अवगत कराने का प्रश्न है, तो हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको करना चाहिए। मंत्रिमंडल का जो कार्य है वो अपने शीर्ष नेताओं पर है। वो कैसे उन्हें गठन करना है हमारे इस प्रदेश को चलाने के लिए, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर है। स्वाभाविक है, आशा रखते हैं अगर सरकार चाहेगी तो। अब शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार जितना सरकार के विधायकों को है, उतना ही विपक्ष के नेताओं को। लेकिन मंत्रिमंडल में हो रही देरी पर विपक्ष तंज कस रहा है। मंत्रिमंडल बनाने की औकात ही नहीं इस आदमी की कि पूरा मंत्रिमंडल बना दे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, बना के बताओ जल्दी मंत्रिमंडल। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोग शिवराज की कॉलर को पकड़ के झूम जाएंगे, ये पता चल जाएगा। कई लोग 7-7 बार के, 6-6 बार के, 5-5 बार के विधायक बीजेपी में हैं। अब बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उपचुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श और चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। सिंधिया समर्थक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं, तो वहीं सबकी नजर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी है। लेकिन ये इंतजार खत्म कब होगा, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मंत्रिमंडल का विस्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालें। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब? मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों हो रही है लेट लतीफी? क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी को बगावत से डर? मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर कब लगेगा विराम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका पुनः स्वागत। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हनुमान जी की पूंछ की तरह होता चला जा रहा है। रहा न नगर बसन घृत तेला, इतनी लंबी पूंछ हनुमान जी ने लंका दहन के जो समय था उस पर बढ़ाई कि पूरे घर, पूरी लंका में न तो कोई कपड़ा बचा, न घी बचा, न तेल बचा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में जो नेता हैं वो गणेश परिक्रमा भी कर रहे हैं, वो अपने समर्थक नेता के यहाँ जा रहे हैं, बड़े नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल है कि विस्तार होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये स्थापित हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनको कितनी जगह मिली। मंत्रिमंडल के बाद ही ये स्थापित हो जाएगा कि कितने लोग इससे असंतुष्ट हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के बाद ही ये पता चलेगा कि शिवराज जी ने किस प्रकार का समायोजन किया है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी भारतीय जनता पार्टी से, अब्बास हफीज साहब कांग्रेस से, और हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं, लोहिया जी,
ये विस्तार जो है भारतीय जनता पार्टी के हैसियत की बात नहीं है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है जो विस्तार करके दिखा दे। ये विस्तार ऐसा मतलब सुरसा जैसा मुंह हो रहा है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का भी रूप दिखावा, ऐसा हो रहा है क्या विस्तार के? भाई कोई 100 योजन के समुद्र को लांघना हो, कर दीजिए विस्तार। अब बात आपकी हैसियत और औकात पे कर दीजिए सामने वाले। नहीं नवीन जी देखिए, मैं आपको जी नहीं मैं नवीन जी आपको एक बात कहूं, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आज मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है और उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार अपने 5 मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं, लगभग 20 से 22 घंटे। सर ये बात नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस को हमारे मंत्रिमंडल नहीं, ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरे को भी दिखाई सुनाई देता है सर, शादियां हो रही हैं कोरोना में, है सोशल डिस्टेंस से, शपथ हो रही है, वो आपके वो समारोह में मतलब वो क्या होते हैं उसको, आपकी सदस्यता ले रहे हैं, सदस्यता की शपथ ले रहे हैं लोग इंदौर से आके रेड जोन से रेड जोन में हो रहे हैं और बढ़िया भगवा होके जा रहे हैं। वो सब हो सकता है। 2 बातें मैंने देखिए नवीन जी ये बात कही नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कब मंत्री बनने हैं, कितने मंत्री बनने हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे और उन्हें बहुत बेहतर मालूम है। उन्होंने हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये सागर कह रहे हैं, बहुत बेहतर जान सकते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये जोमेटो और स्विगी से होगा। मुख्यमंत्री जी ने कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, कई बार मंत्रिमंडल बनाए नहीं, परंतु इसमें एक बात हो रही है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के नेता माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, वो शब्दावली आपके चरित्र को प्रदर्शित करती है। आप 16 महीने में मंत्रिमंडल पूरा नहीं कर सके। अभी वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में 5 बार के 7 बार के विधायक हैं। यदि आपने 5-7 बार के विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया होता तो आपकी सरकार शायद न गिरती। बिसाहू लाल सिंह जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं, आपने उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल जब बनेगा तो शानदार तरीके से बनेगा, जानदार मंत्रिमंडल बनेगा और उसके लिए जो प्रक्रिया है कांग्रेस में क्या होता है, पापड़ नेता तय करता है कांग्रेस की दिशा क्या होगी। मंत्रिमंडल है कि पापड़ है कि शानदार इज्जतदार लज्जतदार लिज्जत पापड़। चलिए अब मान लेता हूँ भैया शानदार मंत्रिमंडल जी शानदार बनेगा, जानदार बनेगा, लेकिन समय स्वाद अनुसार चलेगा। यहाँ जैसे होता है ना, नमक स्वाद अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ जो निर्णय है वो स्वाद अनुसार चल रहा है। राजनीति का ये स्वाद किसकी जुबान पे ये नमक लगेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। एक अब्बास जी, आप लोग तो मतलब इनको मंत्रिमंडल का ही चैलेंज दे रहे हैं कि आप तो मंत्रिमंडल बना के दिखाओ। मतलब आपको मालूम है कि मंत्रिमंडल बनेगा तो रायता फैलेगा और आक्रोश फैलेगा और तमाम सारी विसंगतियां उपजेंगी, तो उपचुनावों में उन सबको लेकर आप अपनी नैया खेलोगे, आगे ले जाओगे। नवीन जी, सबसे पहले तो ये बात जो है, सबसे पहली मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो जनता से जुड़ा हुआ है। आज कोरोना के चलते, कोरोना के संकट काल में हमारे जिले मंत्रियों के बिना पड़े हैं। हमारे जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1 महीने तक बिना मंत्रिमंडल के सरकार चला दी, ऐसे आपदा के दौर में जहां सबसे ज्यादा जरूरी था ये। उसके बाद आज की तारीख में जिलों के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जिले के पास प्रभारी मंत्री नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला है, अंतर विरोध है। साफ साफ पहले से इनसे कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन कीजिए, जरूरी है, लेकिन आज हर कोई कहने में मजबूर हो गया है कि आपके बस की ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जोड़ तोड़ कर सरकारें बनाना गिराना तो आता है इनको, पर सरकारें चलाना जो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जनता के मैंडेट को चुराने के बाद मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाते। सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो बात कही उसमें क्या गलत था, बना के दिखा दें उनको। और हमारे लोया जी कहाँ की बातें कर रहे हैं कि इनके मंत्रिमंडल से हमें मतलब नहीं है। हमारा मंत्रिमंडल 5-6 दिन की देरी हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी में हाय तौबा मच गई थी
कि अब कब बनेगा मंत्रिमंडल, जब बन गया तो पूरे कैबिनेट क्यों बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो बातें निरंतर करती आई उसको समझना चाहिए कि विपक्षी दलों का काम क्या होता है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना। बना के दिखाइए, मंत्रिमंडल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या परेशानी है आज की तारीख में। साफ साफ है आपदा का दौर। इन्होंने कहा कि ऐसे विधायक हमारे पास थे जो 5-5, 7-7 बार के विधायक थे। बिसाहूलाल सिंह जी का इन्होंने उदाहरण दिया, बना दे उनको मंत्री। बनाएंगे ये मंत्री क्या, उनको बताएं। फिर पूछ लेता हूँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर हैं घनेरे। खुद को उन्हीं मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, जैसे कांग्रेस ने भी कहा कि वरिष्ठों को सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस में भी नहीं मिला। अब कांग्रेस की तो सरकार चली गई, इसलिए कांग्रेस पर तो प्रश्न अब वो होता नहीं है। प्रश्न सत्ता पर है, प्रश्न हमेशा सत्ता के चरित्र पर होता है। और ये बड़ा सवाल जो है, कांग्रेस अब इसमें चुटकी लेने लगी। कांग्रेस को मालूम है कि देखिए सत्ता का अब स्वाद सब चखना चाहते हैं, और जिसके मुंह पर सत्ता का स्वाद नहीं आएगा, जिसकी जुबान पे सत्ता का स्वाद नहीं आएगा, उसकी जुबान पे कड़वाहट आएगी। वो कड़वाहट आएगी तो कांग्रेस बिल्कुल शहद लिए बैठी है राजनीति की, उनकी जुबान पे वो राजनीति की शहद रखेगी कि भाई आओ हम दें आपको मिठास। कांग्रेस इंतजार कर रही है और अब वो मुद्दा बना रही है, बार बार भारतीय जनता पार्टी को इस घेरे में ले रही है, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी ये पैदा कर रही है भ्रम या ये तथ्य कि असहाय है भारतीय जनता पार्टी, जो जानी जाती है अपने अनुशासन और निर्णयों के लिए। कहीं ना कहीं निर्णय अब कांग्रेस जैसे पेंडिंग हो रहे हैं। देखिए, मौका तो मिल रहा है कांग्रेस को बोलने का, और क्यों नहीं मिलेगा। जब आपने शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सरकार का कर्नाटका का रिकॉर्ड तोड़ा, और लंबे अरसे के बाद 6-5 मंत्री बना पाए। फिर ऐसा लगा कि शायद 8-10 दिन बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। फिर चर्चा ये चली कि कितने सिंधिया के लोग होंगे, कितने हमारे लोग होंगे। आखिरकार अब तो आज हम जो ताज़ा तस्वीर देख रहे थे नवीन जी, उसमें कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो भी इस उम्मीद में आ रहे हैं कि शायद हमें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे देरी होगी भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही मुश्किल बढ़ेगी, और इसीलिए ये मौका कांग्रेस को बोलने का मिल रहा है। सज्जन वर्मा यही नहीं बोले, आज उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने तो यहाँ भी कह दिया कि 3 महीने रुक जाइए, 3 महीने बाद हम वापस आ रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की राजनीति देखने को मिली है, जब 22 से ज़्यादा लोग छोड़कर चले गए, फिर भी कांग्रेस को इंतजार है कि शायद 3 महीने बाद हमारे लिए कुछ हो जाएगा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी इसी पसोपेश में उलझी है कि जो 22 लोगों को लाया गया, यदि उनको मंत्री सभी को बना दिया, 10 मंत्री जैसे बनना है, तो कहीं हमारे अंदर फूट ना पड़ जाए। तो ये बड़ा एक अलग तरह की राजनीति मध्य प्रदेश की सियासत में दिखाई पड़ रही है, और इस सियासत को लेकर जनता के मन में भी भ्रम है कि क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। कर दीजिए ना आप मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या दिक्कत है, जो भी है उनको बना दीजिए जो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर है, उपचुनाव सामने है। एक और बड़ी बात सज्जन वर्मा ने आज कही भी है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये गड़बड़ है, कांग्रेस के अंदर भी। हमने उनसे पूछा कि क्या प्रेमचंद गुड्डू ज्वाइन कर लिए तो उनको टिकट दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो सर्वे कराएंगे उनके क्षेत्र का, फिर समझेंगे कि वो इस लायक है कि नहीं। तो आप देखिए, दोनों ही तरफ इस तरह का मसला अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का। जी, निश्चित रूप से हम इस चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के बाद हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056।
व्यवसायिक अंतराल के बाद चर्चा में पुनः स्वागत। तो सीधा सवाल हम अपने अतिथियों से कर लेते हैं। लोया जी, जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बन रही हैं और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया, कांग्रेस इसको ऐसे प्रदर्शित कर रही है कि आप कहीं ना कहीं पशुपेश में हैं, कहीं ना कहीं मति भ्रम में हैं, कोई भय है, कोई संशय है, कोई डर है। इसी वजह से तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। समायोजन करने की जो बात है कि शिवराज और महाराज 1 पे 11 हो सकते हैं या 1 पे 11 होंगे, ऐसा कहा जा रहा था। अब कहीं वो 1 to 1 हो रहे हैं, ऐसा कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है और ये आपको चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। लोया जी, समय चला मिला, ये अपनी अंतर कलह से जब निवृत्त नहीं हो पाए, उसमें इन्होंने 15-16 महीने नष्ट कर दिए और मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान किया। जहां तक हमारी बात आप कर रहे हैं, तो हमारा तो ये स्पष्ट मानना है कि 5 पांडव भारी थे 100 कौरवों पर। हमारे 5 जो मंत्री हैं वो भारी हैं पूरी कांग्रेस पर और इनके 28 मंत्रियों पर, क्योंकि ये सरकार काम कर रही है, काम करती हुई दिख रही है, लोगों में विश्वास पैदा कर रही है। एक इस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में बन रहा है कि मध्य प्रदेश का किसान मजदूर ये मानता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा भविष्य समृद्ध है और हम वापस से, क्योंकि इन्होंने जो 16 महीने में किया है वो 16 महीने में केवल धोखा दिया है और झूठ बोला है। जो 973 झूठ पहले बोले थे, उसके बाद झूठ बोलना फिर शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार से बाहर हुए, झूठ बोलने का अभियान फिर प्रारंभ कर दिया। जब तक आप सरकार में थे तब तक कुछ किया नहीं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आप दिमाग मत लगाइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मध्य प्रदेश में मंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसे योग्य समझेगी, उचित समझेगी, वो मंत्री बनेंगे और जिनको जो पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो मध्य समृद्ध। गोविंद सिंह राजपूत। नहीं तो ये कौन कह रहा है कि लोया जी ये आपसे कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको उचित नहीं समझेगी वो मंत्री बनेंगे? किसने कहा आपसे कि मंत्री वहां से अंडमान निकोबार से आएंगे? कांग्रेस बड़ी चिंता में है। नहीं, कांग्रेस की चिंता जायज है, कांग्रेस विपक्ष है, लेकिन ये जो सवाल का जवाब है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी वो बनेंगे, डेफिनेटली आपकी सरकार है, आप ही बनाओगे। आपने जो नाम लिए हैं वो नाम भी वे हैं जिन नामों के साथ जो मंत्री थे और वापस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि मंत्रियों ने बिना विधायक की मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। मंत्रियों ने, वे मंत्री थे, समझ लेता हूँ। अब्बास जी, आपको क्या लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जिस प्रकार से इन्होंने आपके आक्रोश का फायदा उठाया, इन्होंने आपके फूट का फायदा उठाया, अब आप इन्हें भी दिखाना चाहते हो, इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देना चाहते हो? देखिए नवीन जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, इनका कोई तोड़ने की ना हमारी कोई इच्छा है, ना हम इनकी तरह काम करते हैं कि तोड़कर मंत्रियों को लाके उनको बिना विधायकी के मंत्री बनाएं कि जनता भी समझ जाए कि क्या साठगांठ रही। लेकिन सबसे बड़ा जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी जो बात कही वो साफ साफ है कि 3-4 महीने के बाद उपचुनाव होने हैं। जनता ने हमें चुना था, जनता हमको चुनेगी। ये कह रहे थे कि हमारी अंतरकला का भुगतान जनता ने किया। अरे 15 महीने में जनता के कम बिजली के बिल आए। जनता ने पहली बार पॉलिसी मेकिंग देखी मध्य प्रदेश के अंदर 15 सालों में। कम बिजली के बिल, टूरिज्म क्षेत्र की जो अल्टरनेट जो इनकम रेवेन्यू जनरेशन की बात थी, जिससे नौकरियां रोजगार बढ़ने की बात थी, 70% भारत मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को नौकरी देने की बात पहली बार कहीं सरकार ने करी। हमारी अंतरकला थी भी नहीं और ना उसका कोई नुकसान जनता ने देखा। इनकी अंतरकला से जनता त्राहिमाम में आई क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं बना पहले, जिसकी वजह से कोरोना में कितना नुकसान उठाना पड़ा। आज जिलों के पास मंत्री नहीं है, इनकी अंतरकला है। अब ये कह रहे हैं 5 काफी है, तो ऐलान कर दें कि 5 के बला आगे छठा नहीं बनाएंगे। देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में कैसी त्राहिमाम की स्थिति बनेगी। जनता ने इनको नहीं चुना था, ये खुद चुनकर अपनी मर्जी से अपने साम दाम दंड भेज से बैठे हैं आके। जनता ही इनको हटा देगी 24 उपचुनाव होने के बाद। हमारा कहना यह है, बहुत साधारण सा है। अब ये कहते हैं हमें कोई अधिकार नहीं है, विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, और जनता है। जनता को अधिकार होता है जानने का आप जनता के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं, ये बताना चाहिए आपको जनता को आज। जी
समझ लेता हूँ। मनोज जी। नहीं, बिल्कुल वही बना रहे जी जी, कांग्रेस यदि ये कह रही है तो कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से गड़बड़ हुई, पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से, इसीलिए तो 22 लोग छोड़कर चले गए। ये बात अलग है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे, जायज सी बात है। लेकिन दोनों ही दलों के अंदर इस समय एक अजीब सी स्थितियां बनी हुई है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है, और ये बड़ा सवाल कि कोरोना का कहर है मध्य प्रदेश में, जगह जगह से खबरें आ रही है और धीरे धीरे कर संख्या बढ़ रही। यदि उस जिले का प्रभारी मंत्री नहीं है और जिन 5 लोगों को संभाग का प्रभार आपने दिया वो आज तक एक संभाग में नहीं गए, तो ये सवाल तो खड़े होंगे और जनता इन सब चीजों को देख रही और इसी बात का इंतजार कांग्रेस को है। लेकिन हमें लगता समय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को समझना ही चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है, क्योंकि बाकी जो विभाग है उनके कामों का क्या होगा। आप जनता के वोट से चुनकर आते हैं और जनता आपसे उम्मीद करती है। ठीक है, जनता ने आपको सीधा नहीं चुना था, कांग्रेस को चुना था, कांग्रेस ने काम नहीं किया, बाहर हो गई कांग्रेस। अब तो आपकी सरकार है, अब तो आप बना लीजिए मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना बहुत महती आवश्यकता है और जनता इस बात का इंतजार भी कर। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार अब एक राजनीतिक मुद्दा है और ये मुद्दा विपक्ष के रूप में बैठी हुई कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, राजनीतिक आकांक्षाओं, राजनीतिक लालसाओं की पूर्ति ना हो पाने के कारण उनके लोग सिंधिया जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर, विधायक पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और वो जिस वजह से गए, अगर वो वजह भारतीय जनता पार्टी में समायोजित नहीं हो पाई, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की, भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक क्षमता की ये अग्नि परीक्षा है, ये लिटमस टेस्ट है। क्योंकि जिस प्रकार से जिन मुद्दों पर जो लोग रूठ कर और टूट कर आए हैं, अगर उनको उन मुद्दों पर नहीं सहेजा गया तो ये उम्मीद करना बेईमानी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेपथ्य में संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो गाते हुए आगे बढ़ेंगे। वो निश्चित रूप से आक्रोश में आकर कोई ऐसा और बड़ा कदम उठाने की स्थिति में आ जाएंगे और कांग्रेस शायद यही प्रतीक्षा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार शिवराज जी की अग्नि परीक्षा है, संगठन की भी अग्नि परीक्षा है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।